हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम एक बार फिर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर प्रेजेंस के लिए। खुदावन, आज एक बार फिर आपने हम सबको मौका दिया है कि हम प्रभु आपके वचन को पढ़ सकें। मेरे परमेश्वर, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है प्रभु, इस जीवन की जब आपने हमें ज़िंदगी दी है परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते हैं। आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके वचन के द्वारा, जो खुद परमेश्वर का अंश है, खुद परमेश्वर है, आज जल्दी से अपनी बाइबल लेकर तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन के द्वारा नई नई बातों को सीखने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा प्रति भोर आपके लिए और मेरे लिए नई होती जाती है। क्यों है ना ऐसा? हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, हम कितनी बार गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए नई होती ही जाती हैं। यही तो उसका प्यार है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हजारों साल पहले जब इस दुनिया को बनाया गया, मैं तो जानता भी नहीं कब से ये दुनिया बनी है, लेकिन परमेश्वर की सबसे पहली जो इच्छा है वो ये कि उसके बेटे और बेटियां परमेश्वर यानी अपने पिता को जाने। अब आपके पास और मेरे पास परमेश्वर को जानने के लिए क्या सोर्स है, क्या वो बात है, कौन सा ऐसा तरीका है कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं। सबसे आसान तरीका है उसके वचन को पढ़ना। आज जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लेते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर की प्रेजेंस आपके और मेरे बीच में होती है। ज़रूरत है कि हमारा दिल रिसीविंग हो, ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति हमारे दिल में प्यार हो, इच्छा हो, भूख हो परमेश्वर की रोटी को खाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? आइए अपने अपने वचन यानी बाइबल को अपने हाथों में ले लीजिए, जो परमेश्वर की सबसे सबसे खूबसूरत चीज़ हमें इस दुनिया में एज ए गिफ्ट मिली है, और वो है परमेश्वर का कलाम। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे और बहुतायत की आशीष पाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस सुंदर शाम के लिए, जब आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके वचन को खोल सकते हैं। प्रभु, आपने हमें आंखें दी हैं कि हम उस वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर, आपने हमें कान दिए हैं, सुनने की ताकत दी है कि हम आपके कलाम की बातों को सुने। खुदावन, ज़रूरत है कि बस ये बातें हमारे दिल के अंदर आ जाएं और फलवंत हो जाएं। प्रभु, आपकी बातें हमारे अंदर बढ़ती जाएं। मेरे खुदा, संसार की बातें खत्म होती जाएं और आपका जलाल, आपका नाम, आपका राज्य इस दुनिया में बढ़ता जाए। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु, आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। अपने परिवार के लिए दुआ करिए, अपने नेबर्स के लिए दुआ करिए, अपने बच्चों के साथ साथ अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए दुआ करिए, क्योंकि प्रभु हर एक बात में आपको आशीष देने पर है। आज अपने घर के लिए दुआ करिए। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं परमेश्वर के कलाम को मैं तैयार कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि प्रभु मैं क्या आज आपके बच्चों के बीच में लेकर जाऊं। मैं कई बार समझता हूं कि हम जो प्रचारक लोग हैं या हम जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की कोशिश करते हैं, मैं खुद अपने आप को एक शेफ की तरह समझता हूं कि जब आप अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं और आप बहुत अच्छा अच्छा खाना, जिन्हें खाना बनाना पसंद है, वो बहुत अच्छा खाना तैयार करते हैं, और उसके बाद वो खाना जब अपने मेहमानों के आगे वो परोसते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उस व्यंजन को या उस डिश को, उस मील को वो एंजॉय करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है, और मैं आपके लिए इस वचन को मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ये वचन समझ आए। मेरी कोशिश है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की इन सुंदर बातों को, इन ज्ञान की और विजडम की, समझ की बातों को हम लें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं आपको बताने से पहले चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में लें, भजन संहिता खोलेंगे, एंड सबसे पहले जो वर्स आज की है वो है भजन संहिता
127 एंड उसका वर्स 1। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 127 एंड उसकी पहली आयत। और यहां पर लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हम जब आज इस वर्स को पढ़ते हैं, सो आज गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आज ये मेरी आवाज नहीं है, आज ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, आज इसे परमेश्वर की आवाज सुनकर आज बड़े अपने दिल से परमेश्वर के वचन में मन लगाकर जरा सुनिए कि प्रभु आज यहां पर क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज दो शब्द हैं जो हम इन दो शब्दों पर आज ध्यान देंगे। एक तो है घर, यानी जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा उसका सिनोनिम है, यानी सिमिलर वर्ड है उसका मकान। तो आज क्या डिफरेंस है मकान में और घर में, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और जो हमें परमेश्वर ने हमें समझ दी है, हम जितना समझ पाते हैं। तो आज मैंने देखा कि मकान क्या होता है और घर क्या होता है। तो मुझे आज आप बताइए, आप कहां रहना पसंद करते हैं, या आप कहां रहते हैं? आप मकान में रहते हैं या आप घर में रहते हैं? आपने मकान बनाया है या आपने घर बनाया है? कंफ्यूज मत होइए, आज यही बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मकान के बारे में बात करते हैं। हम मकान को अगर देखें तो मकान एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो ईंटों से, सीमेंट से, और हम उसमें मजदूरों को लगाते हैं, इंजीनियर्स को लगाते हैं, आर्किटेक्ट आता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, और वो मकान बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सारा पैसा लगता है, हम अपनी जीवन की बहुत सारी कमाई उसमें लगा देते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग एक सुंदर मकान बनाने के लिए वो पाई पाई इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो खूबसूरत चीजें उसमें लगाते हैं और मकान बनकर तैयार होता है। लेकिन आज जो मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य आज आपसे ये बात करने का है, हमने मकान तो बना लिया, हमने मकान बहुत सुंदर बना लिया, हमने बहुत अच्छी सोसाइटी में हमने एक अपार्टमेंट ले लिया, और वो मकान आपने और मैंने बना तो लिया है, हमने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है, हमने उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर दुनिया की बेस्ट चीजें हमने लगाई हैं, लेकिन क्या वो मकान घर है? आज ये सवाल आपको और मुझको दिल से अपने आप से पूछना है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वो मकान है या वो घर है। हालेलुया। आज जरा इस बात को हम समझें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को इन बातों के जरिए खुदा बहुत आशीष दे। आज आपको और मुझको ना सिर्फ मकान बनाना है, ना सिर्फ आपको और मुझको मकान में रहना है, बल्कि हमें घर बनाना है। हमें हाउस नहीं, हमें होम बनाना है। हालेलुया। आज क्या डिफरेंस है? देखिए, हाउस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ये हम रहने के लिए बनाते हैं। अब ये मकान जो है, किसी के लिए झोपड़ी भी उसका मकान है और वो झोपड़ी ही उसके लिए घर भी है। तो आज आपको और मुझको समझना है कि इन दो नामों के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है। तो सबसे पहले जो मैंने वर्स आपको पढ़ाई वो है भजन संहिता 127 का 1, कि यदि घर को यहोवा ना बनाए। इसका मतलब भाई, आपने जब घर बनाना शुरू करा, आपने ठेकेदार को बुलाया, आपने सीमेंट वाले को बुलाया, आपने इंजीनियर को बुलाया, आर्किटेक्ट को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया। क्या आपने अपना घर बनाने में परमेश्वर को बुलाया? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू मेरी आज्ञाओं को तन मन से सुने और उनको फॉलो करे तो मैं तेरे घर को आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या हमने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया? सुनिए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यहां पे ये नहीं लिखा कि यदि मकान को यहोवा ना बनाए, यहां बात हो रही है घर की। घर का मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने उनके रहने के लिए कोई टेंट नहीं बनाया, परमेश्वर ने उनको कोई अपार्टमेंट नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको कोई छत नहीं दी, लेकिन उनके रहने के लिए परमेश्वर ने मकान की बजाय उन्हें बागे अदन एक घर की तरह दिया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर जिस शेल्टर को बनाए वो शेल्टर आपका घर होता है, हालेलुया। लेकिन इंसान जिस शेल्टर को बनाए वो मकान होता है। लेकिन जब हम उस मकान में हम सबसे पहली प्रेफरेंस हम अपने खुदा को देते हैं, वही मकान आपके लिए और मेरे लिए बाग एदन बन जाता है। आज क्या बात है कि मैं समझता हूं ये परमेश्वर की बड़ी ही सुंदर बात है कि आज वो आपके घर को परमेश्वर का घर बनाना चाहता है। आज क्या साइन है एक ट्रू क्रिश्चियन फैमिली की। आज क्या साइन है कि परमेश्वर और जब वो आपके और मेरे घर की ओर देखे तो उसे हमारा घर सिर्फ ईंट का, पत्थरों का या सुंदर मकान दिखाई ना दे, बल्कि वो एक परमेश्वर की अकल, बुद्धि और आत्मा से बना हुआ घर दिखाई दे। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के नाम से मैं दुआ करता हूं कि आपका मकान घर बन जाए। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं उन घरों के लिए जिन घरों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे लेकर उनके घरों में बहुत ज्यादा झगड़े और कलेश हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसका मतलब अगर हमने अपने घर को, मकान को बनाया है और उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तो हमारा घर बनाने का जो परिश्रम है, जो मेहनत हमने लगाई है, वो सब वेस्टेज है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और वो बिना जाने ही वो कब्र में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप देखें तो कब्र भी एक तरीके का मकान है। ये ग्रेव जो है ये भी एक तरीके का मकान है। तो चलिए एक वर्स पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका चैप्टर 30। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 30 एंड वर्स 23। ये ग्रेव जो है ये क्या है? ये ग्रेव एक तरीके का मैं समझता हूं दुनियावी तौर से एक मकान है डेड बॉडी के रहने के लिए, जब तक वो है। और यहां पे परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको क्या कहता है? यहां पे कहता है अय्यूब 30 का 23, हां मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। इसका मतलब आज आप और मैं जिस घर में रह रहे हैं वो तो जीते जी हमारा घर है, वो जीते जी हमारा मकान है, हम उसमें रह रहे हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी, उसके बाद, मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जो घर मिलेगा वो कौन सा घर मिलेगा? सिर्फ कब्र मिलेगी। हालेलुया। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। आज हम अपनी जिंदगी की पाई पाई कमाकर, हम उस पाई पाई को कमाकर हम मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद उस पाई पाई को खर्च करने के बाद हम चार पाई पे चले जाते हैं। हालेलुया। आज ये क्या बात है कि हम अपनी जिंदगी की पाई पाई कमाते हैं और कमाने के बाद थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और चारपाई पे लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम अपने मकान को अगर घर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले परमेश्वर को अलाउ करो कि वो तुम्हारे घर को बनाए। हालेलुया। इसका मतलब हमारे घर को बनाने वाला जो इंजीनियर है, वो सबसे बेहतर इंजीनियर कौन है? वो परमेश्वर है। अगर आप देखें, परमेश्वर ने जब टैबरनैकल को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी सारी अकल और बुद्धि और ज्ञान अपने लोगों को दे दी। किसी को लकड़ी का काम करने के लिए, किसी को सोने के पात्र बनाने के लिए, किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया। और ये सारी विजडम परमेश्वर ने कैसे दी? परमेश्वर ने आज आपको और मुझको भी चुना है कि तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हें विजडम दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो आपके लिए और मेरे लिए एक जबरदस्त बुद्धि को लेकर आता है। तो सुनिए, यहां पे सबसे पहली बात आज आपने और मैंने क्या सीखी कि अगर हमारे घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। तो आज अपनी मेहनत को वेस्ट ना जाने दें। आज अपने साथ सबसे बढ़िया इंजीनियर को ले लीजिए, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट को ले लीजिए, उस आर्किटेक्ट को ले लीजिए जिसने आसमान, पृथ्वी, स्वर्ग की रचना करी है। इतनी सुंदर रचना कोई नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है।
मेरे प्रियो, आज कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट परमेश्वर की विजडम से बढ़कर आपके घर को सुंदर नहीं बना सकता है। हालेलुया। आज इन सारी चीजों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो जल्दी से एक और वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 3:3। हालेलुया। इब्रानियों 3:3 पढ़ेंगे और देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई तो बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। आज आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं अपने पिता के घर जाता हूं और मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे मकान हैं। हालेलुया। आज अगर इस बात को आप और मैं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक एंड उसका चैप्टर 14। यूहन्ना की पुस्तक और उसका चैप्टर 14 जब आप और मैं पढ़ेंगे तो यहां पर हम पढ़ेंगे 14 का 2 और 3। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलिए शुरू से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आज यहां पर 14 वर्स में लिखा है, 14 चैप्टर की 1 वर्स में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन किसी भी बात को लेकर चिंता ना करे। मेरे बच्चों का क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। आज मैं देखता हूं कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, क्या उन लोगों की जिंदगियां खुशी से भरी हुई नहीं है? ये तो आपके और मेरे मन की कंडीशन है, ये आपके और मेरे मन का सेटिस्फैक्शन है, ये आपके और मेरे मन की शांति है, और ये शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलती है। मैंने देखा है बड़े से बड़े घर में लोग रहते हैं लेकिन घर में शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझको एक बात कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। खुदा का कलाम बार बार एक बात कहता है, डू नॉट बी वरिड और एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट बिलीव इन द हेवनली फादर। हालेलुया। आज विश्वास करें, और लिखा है और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। आगे 2 वर्स में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हालेलुया। इसका मतलब शेल्टर। आज परमेश्वर क्या कहते हैं, एक घर और है। एक तो घर तुम जो जमीन पर बनाते हो, जिसमें तुम पाई पाई लगाते हो और चारपाई पे चले जाते हो, लेकिन एक घर और है जिसे बनाने के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। आपको कोई दौलत इकट्ठी करनी ही नहीं है, आपको कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस, कोई लोन नहीं लेना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको निरंतर अपने परमेश्वर पिता से जुड़े रहना है। और यहां पे देखिए बड़ी सुंदर बात लिखी है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। आज प्रभु आपको और मुझको ले जाकर अपने स्वर्ग में, उस दुनिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी में आपको और मुझको अपार्टमेंट देना चाहते हैं। हालेलुया। आज हम परेशान होते हैं कि हमारे घर के बाहर रोड्स अच्छी नहीं है, हम परेशान होते हैं कि हमारे घर के आसपास बहुत कूड़ा है और बहुत सारी सिविक अमेनिटीज हैं जो हमें मिल नहीं रही हैं। लेकिन आज यहां पे क्या लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जरा सोचिए, व्हेन गॉड डिसाइड्स टू गिव यू अ प्लेस टू लिव, तो वो कितनी सुंदर होगी। क्या परमेश्वर आपको छोटी छोटी उन जगहों पे रखेंगे? क्या परमेश्वर आपको जरा 2nd क्लास या 3rd क्लास में रखेंगे? वो परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। आज जिन लोगों के पास घर नहीं है, आज जिन लोगों के पास
पैसा नहीं है अपना घर बनाने के लिए। आज जिन लोगों के पास ये उन्हें लगता है कि वो कभी भी अपने घर में नहीं जा पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। मेरे प्रियो, उस मकान की चिंता ना ही करें, बल्कि अगर आपको और मुझको अगर चिंता कर दी है तो आज उस घर की चिंता करें जो घर हमें तब मिलेगा, हम उस घर के लिए क्वालिफाई तब होंगे जब हम अपने परमेश्वर की नजदीकी में होंगे। जरा सोचिए, जो लोग आज टेंशन कर रहे हैं कि अरे मुझे बहुत सारा लोन लेना है, मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है ताकि मैं लोन ले सकूं, फिर एक घर बना सकूं। वही बात आ गई कि पाई पाई कमाने के पीछे मैं चारपाई पे चला गया। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं, जिस परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, वो कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह फिर आएगा। बोलिए यीशु मसीह मेरा परमेश्वर मुझे लेने आएगा और मुझको अपने घर में ले जाएगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको कब्र में रहने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, जब हमारे कोई अजीज की डेथ होती है तो हम लोग उनको हम ग्रेवयार्ड में जाकर हम ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे फादर की डेथ हुई और जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद मैं बहुत ही रेयरली मैं ग्रेवयार्ड पे गया। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर कब्र में नहीं बल्कि परमेश्वर के पास हैं। और आज भी जब मुझे अपने पिता से मिलना होता है, जब मुझे अपने फादर से मिलना होता है, तो मैं अपने आसमानी खुदा के पास जाता हूं और अपने जमीनी खुदा से बात करता हूं। हालेलुया। आज आपका और मेरा विश्वास क्या है? जीवित परमेश्वर, जीवन, और आपको और मुझको अनंत जीवन। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और यहां पर आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम आपकी वचन की बातों को सुनकर चिंता से मुक्त हो जाएं। आज देखिए यहां पर 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय एंड वर्स 1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहां पर तो हम कराते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को हम पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, पर हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से हम दबे हैं, कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम आज दुनिया में, इस दुनिया में जहां सब कुछ बिखरा हुआ है, हम उस दुनिया में अपना घर बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आज आपको सच में खुश रहना है, अगर आज आपको सच में आनंद से भरी जिंदगी चाहिए, तो आज इस दुनिया में घर बनाने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के पास अपना घर बनाने की चिंता करें। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू किसी भी बात में चिंता ना कर, क्योंकि मुझको तेरा ख्याल है। क्या उसको ख्याल नहीं कि आपके पास ये चीज की कमी है या वो चीज की कमी है? आज आप जो चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर एक बात है, परमेश्वर का कलाम यूहन्ना 15 में एक बात कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको घर की जरूरत है मेरे प्रियो। आई रियली ट्रस्ट गॉड कि आप बैंक से ना मांगे, आप किसी इंसान से ना मांगें, उधार लेकर घर ना बनाएं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें, इंतजार करें और खुदा आपको वो सुंदर घर देगा। हालेलुया। आज आपका और मेरा घर तो बन गया है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियों से ये घर जो है आज प्रॉब्लम्स में डूब जाता है। मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यूज चैप्टर 7, मत्ती की किताब और उसका 7वां अध्याय, और 7वें अध्याय में जब आप और मैं पढ़ेंगे इसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं। चलिए, यहां पर घर बनाने वाले 2 लोग हैं।
मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 24 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 24 से लेकर 29 तक अपनी बाइबल में पढ़िए। और यहां पे लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर इन्हें मानता है, हालेलुया। आज जो आप सुंदर बातें परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं कि चिंता ना कर, परमेश्वर तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर कह रहा है किसी भी बात में तेरा मन व्याकुल ना हो, तू अपने पिता पे विश्वास कर। तो देखिए, इन सारी बातों को आपने सुन तो लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है? अब यहां पे लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया। अब आपने मकान तो बना लिया है, लेकिन घर कैसे बनेगा? अब जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता तो है पर उन पर चलता नहीं है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने मकान को, अपने घर को आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत बनाना है। मैं फिर से उस आयत को आपके लिए बोलूंगा, जिस घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए, उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब परमेश्वर आपके घर में नहीं है, जब परमेश्वर से आपने बात ही नहीं करी, जिस जगह परमेश्वर के हाथ लगने चाहिए थे उस जगह दुनियावी लोगों के हाथ लग गए। जिस जगह परमेश्वर की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, जिस जगह की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए थी, वहां पे हमें दुनिया की चीजें मिलनी। जहां पर हमें परमेश्वर के साथ रोटी तोड़कर शुरुआत करनी चाहिए थी, वहां हम दुनियावी चीजों को हम खा पी रहे थे, मौज मस्ती मना रहे थे। इसीलिए आज वो मकान ढह गया है, आज वो घर कलेशों से भर गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज बड़ी ही सुंदर बात को कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्या परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आपको 25% लोन लेना पड़ेगा? क्या परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आपको 1 लाख रुपए की जगह आपको 1.5 लाख रुपए वापस करना होगा? कोई चिंता की बात ही नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम चिंता ना करो। लेकिन हम क्या उस बात को मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? यहां पर लिखा है, वो इंसान जो मेरी बातों को सुनता है और उन चीजों को मान लेता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और ये चट्टान ना जाने आज कितने लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये चट्टान परमेश्वर यीशु मसीह आपके पास ऑलरेडी है। हालेलुया। आज आपको और मुझको अपने घर को आज उस चट्टान पर बनाना है। वो चट्टान कोई और नहीं, आपका पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पे लिखा है कि और मेह बरसा। देखिए, यहां पे मुश्किलें आ रही हैं, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। आज आपका और मेरा मकान बहुत अच्छी जगह पर है। आज आपका और मेरा मकान बहुत अच्छी सोसाइटी में है, लोकेलिटी में है, वहां पे बहुत अच्छी मेट्रो चलती है, वहां से एयरपोर्ट बहुत पास में है, वहां पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपका मकान परमेश्वर के द्वारा स्थिर किया गया है? क्या आपके घर की फाउंडेशन जो है परमेश्वर ने डाली है? क्या आपका घर प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं उनके ऊपर स्थिर किया गया है? क्या आपके घर में जो ईंट दर ईंट लगाई गई है, क्या उसे परमेश्वर के नाम के सीमेंट द्वारा जोड़ा गया है, जमाया गया है? मेरे प्रियो, इसीलिए उन घरों के ऊपर बहुत सारी जब दिक्कतें आती हैं, जब छोटी छोटी बारिश होती है, उनके घर में
पानी गिरने लगता है। आज आप और मैं अपने घर को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मजबूत बनाने की कोशिश करें। जितना आप वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपका घर मजबूत बनेगा। आज आप और मैं जरा इस बात को ध्यान से देखें कि परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे घर हैं। आज आप और मैं मकान बनाना चाहते हैं या परमेश्वर के द्वारा घर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत है। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो मैं अपने घर में भी मैं लागू करता हूं। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान घर बन जाए, परमेश्वर के अनुसार बन जाए, तो मेरे प्रियो आज कुछ चीजें आपको मेरे साथ कर दी हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको बोलता हूं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रे टुगेदर। हालेलुया। ये है आपके घर की स्ट्रॉन्ग पिलर की फाउंडेशन। हालेलुया। प्रे टुगेदर। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रे टुगेदर। सब लोग मिलकर अपने घर में एक समय चुन लीजिए जब आपको और मुझको मिलकर उस वेदी को रोज अपने घर में सजाना है। खाना बाद में खाइए, पहले रोज अपने घर में प्रार्थना करिए। मुझे पता है आप लोग करते हैं, लेकिन आपको और मुझको इस बात को अपने पड़ोसियों में बांटना है। हमें इस बात को अपने भाई बहनों में बांटना है। हमें उन घरों में बताना है जिन घरों में शांति नहीं है। मेरे प्रियो, आज सबसे पहले आपको और मुझको क्या करना है? प्रे टुगेदर। टुगेदर का मतलब है आप सबको इकट्ठा होना है। आप सबको अपने बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेकर, जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आए उन लोगों को साथ लेकर आप कहिए, भाई हमारे घर का रूल है हम सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। हालेलुया। प्रे टुगेदर। जब आप साथ में प्रार्थना करेंगे आपका मकान घर बनने लगेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद आता है रीड बाइबल अलाउड। हालेलुया। इसका जो मैंने मतलब निकाला है वो ये कि परमेश्वर का वचन जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर का वचन मन में ना बोलें बल्कि जोर जोर से बोलें। रीड बाइबल अलाउड। हालेलुया। बाइबल को पढ़ें ताकि आपके घरों में, आपकी दीवारों में, आपके घर के कमरों में परमेश्वर की आवाज गूंजे। हालेलुया। यीशु का नाम गूंजे, परमेश्वर यहोवा का नाम गूंजे, पवित्र आत्मा का नाम गूंजे। हालेलुया। और जो नेगेटिविटी आपके घर में आ गई है वो नेगेटिविटी खुदावन यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। उसके बाद है सिंग वर्शिप सॉन्ग्स। हालेलुया। अपने घर में आज आपके पास परमेश्वर ने और आपको और मुझको जिंदा रखा है। खुदा के गीत गाइए परमेश्वर के साथ मिलकर, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर। खुदा ने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। रोज अपने घर में खुदा के नाम से गीत गाइए। सिंग वर्शिप सॉन्ग्स। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए बोलता हूं, नंबर 1 प्रे टुगेदर। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपके और मेरे बीच में जब परमेश्वर होंगे हमारे बीच में प्यार अपने आप बढ़ेगा। सेकंड है रीड बाइबल अलाउड। तीसरा है सिंग वर्शिप सॉन्ग्स। फिर इसके बाद में एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। फोर्थ है इनवाइट पीपल एंड हैव फेलोशिप एंड प्रेयर मीटिंग्स इन योर हाउस रेगुलरली। आप हफ्ते में 1 बार प्रार्थना कराइए, आप महीने में 2 बार प्रार्थना कराइए, जैसा आपको सूटेबल होता है, जैसा आपको समय मिलता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद वो लोग जो परमेश्वर के डिसाइपल थे उन लोगों ने मिलना जुलना और बढ़ा दिया, उन लोगों ने साथ में प्रार्थना करना और ज्यादा शुरू कर दिया। यहां पे है इनवाइट पीपल एंड हैव फेलोशिप रेगुलरली। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? साथ में रोटी तोड़ो, साथ में प्रार्थना करो, अपने नेबर्स को इनवाइट करो, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करो और घर में मिलकर प्रार्थना करो। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, चाहे एक परिवार को बुलाओ लेकिन साथ में मिलकर फेलोशिप करो। हालेलुया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक घर को घर बनाने के लिए वो है टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। मैं फिर से आपके लिए बोलता हूं, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करिए।
आप चाहे कितने भी बिजी हों, आप अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, हर एक मेंबर्स के साथ, आज बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो बेचारे अपने कमरों में बैठे रहते हैं, बहुत सारे दादी दादा हैं जो अपने कमरों में अकेले रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो तरसते हैं कि कोई उनसे बात करे। आज परमेश्वर आपके मकान को घर बनाना चाहता है। जरा सोचिए, आपने बड़ा सुंदर घर तो बना दिया, लेकिन उस सुंदर घर में जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, हर इंसान अपने कमरे में है, कोई किसी से बात नहीं करता, बुजुर्ग हैं जो अपने कमरे में हैं, क्या पता उनकी क्या तकलीफ है, ना जाने वो कौन सी बात है जो वो अपने बेटे बेटी से, बहू से या दामाद से वो शेयर करना चाहते हैं। टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, हालेलुया, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, हालेलुया। गिव केयर टू एवरीवन, ये बहुत जरूरी है। आज आप अपने बच्चों से बात करें। आज आपके और मेरे बच्चे एक ऐसे समय में हैं जहां पे बिगड़ना बहुत आसान है। आज आपके और मेरे बच्चे ऐसे टाइम में हैं, ऐसी जनरेशन में हैं, हम लोग एक ऐसे समय में गुजर रहे हैं जहां पूरी दुनिया बिखर रही है, जहां पूरी दुनिया पाप में लिप्त होती जा रही है। बट मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जो बाउंड्री, ये घर, ये मकान जो खुदा ने आपको और मुझको दिया है, परमेश्वर कहता है ये बाहर की चीजें तुम्हारे घर में नहीं आ पाएंगी। गिव केयर एंड टाइम टू एवरीवन, हालेलुया। अपने बच्चों को समय दें, अपने माँ बाप को समय दें, अपनी वाइफ को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें। ये गैप नहीं आना चाहिए। ये गैप आने से क्या होता है, शैतान एंटर करता है, और आपके घर में जब शैतान आता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। जब शैतान आपके घर में घुसता है, शैतान को मौका मत दीजिए, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने घर में आने मत दीजिए। ये लोमड़ियां तब भागेंगी जब आप हमेशा अपने परिवार वालों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हालेलुया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ईट टुगेदर, साथ में खाना खाइए, साथ में खाना खाइए। जब आप घर में हैं और आप सब लोग अपने साथ खाना खाइए, मां बाप को साथ बिठाइए, बच्चों को साथ बिठाइए, फोन को अलग हटा दीजिए। आज हम डाइनिंग टेबल पे भी हम अपने फोन को अपने साथ रखते हैं। फोन आज सबसे बड़ा दुश्मन है परिवार को तोड़ने में। आज आपके और मेरे घर को तोड़ने में, हम सबकी मेंटालिटीज को खराब करने में, हम सबकी सोच को बदलने में। आज हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हम आज आप मुझे बताइए कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ आप कितना टाइम बिताते हैं, और आप अपने फोन के साथ कितना टाइम बिताते हैं। आपकी जिंदगी किसके साथ जोड़ी गई है? फोन के साथ जोड़ी गई है, या आपका जीवन आपके हम सफर के साथ, आपके जिंदगी के हम सफर के साथ, आपके मां बाप के साथ जोड़ी गई है, आपके बच्चों के साथ जोड़ी गई है? लेकिन उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा हथियार जो इस्तेमाल होता है वो फोन का है। गिव टाइम टू योर फैमिली, ईट टुगेदर, साथ में खाना खाइए। और अब एक आखिरी चीज है, डेकोरेट योर होम विद बाइबल वर्सेस, हालेलुया। अपने घर को परमेश्वर की आयतों से सजाइए, ताकि जब आप घर में घुसें तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जब आप घर से बाहर निकलें तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जब आप अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आपको खुदा का कलाम नजर आए, जब आप सोने जा रहे हो तो आपको अपना खुदा का कलाम नजर आए, हालेलुया। डेकोरेट योर होम विद बाइबल वर्सेस। और लास्ट में जो आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, सेलिब्रेट योर फैमिली लाइफ विद गॉड, हालेलुया। सेलिब्रेट योर फैमिली लाइफ विद गॉड। आज ये चीजें हैं जो आपको और मुझको कहती हैं कि ना सिर्फ मकान बनाओ बल्कि घर बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 में कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आइए, ये वक्त होगा जब आप और मैं मिलकर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे खुदा कि आज हमारा घर बन जाए, आज हमारा परिवार आपके प्यार से भर जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह, ना सिर्फ दुनिया की चीजें बल्कि आज जो पिता परमेश्वर आपने मुझ पर,
यानी अपने दास के ऊपर जो इन बातों को आपने रिवील किया है, प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर इस बात को प्रकट किया कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। हालेलुया। खुदावंद आप खुद कहते हैं कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे ये प्रार्थना करने का हिया हुआ है मेरे परमेश्वर। आज ये तेरा दास पास्टर विवियन, खुदावन मैं जो तेरा दास हूं प्रभु, आज मुझे तूने ये ताकत दी है, हियाव दिया है प्रभु, कि मैं खुदा आज जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु, जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए मैं दुआ करूं। अब हे परमेश्वर यहोवा, मैं खुदा तुझसे कहता हूं, तू ही परमेश्वर है, तू ही खुदा है, तू ही सर्वशक्तिमान है और तेरे वचन सत्य हैं। हालेलुया। तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात हमारे लिए जीवन देने वाला सत्य है मेरे परमेश्वर। और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। तो अब हे मेरे परमेश्वर, खुश होकर आज जितने लोग खुदा इस वचन को सुन रहे हैं, ए मेरे खुदा, आज ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इन लोगों से खुश हो जा मेरे परमेश्वर। प्रभु इन लोगों के ऊपर अपना हाथ रख मेरे खुदा। ये तेरी प्रजा है मेरे परमेश्वर, ये वो लोग हैं जिन्होंने आप पर विश्वास किया है और विश्वास करने के कारण ये तेरी प्रजा चुने गए हैं प्रभु। अब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे मालिक, अपने वचन के अनुसार खुदा तू प्रसन्न हो और अपने दास के घराने पर और जितने लोग खुदावन ऑनलाइन इस घर की इबादत को, इस सरमन को सुन रहे हैं खुदावन, इन सब के घराने पर खुदा ऐसी आशीष दे कि वो तेरे सम्मुख सदैव बने रहें। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है, सुन रहे हैं खुदा, इन सब के घर पर तेरी आशीष उतर आए, ये सदा खुश रहें और खुदा इनके बेटे और बेटियां और इनका घर और इनका मकान और इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में फलवंत होता जाए। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, ये टाइम है जब हम सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन संजना के लिए, प्रभु यीशु मसीह जिनका डायलिसिस होता है। मैं सच बताऊं, मैं बहन संजना से अभी तक मिला नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आप सब लोगों को वो उकसाती है कि आप इस बहन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि पिता परमेश्वर आपके नाम से बहन संजना बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे स्तुति के लिए जिसका नीट का एग्जाम है 5 तारीख को, और दानिश के लिए। खुदावन, मैं सबसे पहले दुआ करता हूं बेटी स्तुति के लिए। लॉर्ड जीसस, सच में खुदावन, हम पिता परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु। हमारी दुआ है कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हों। आइए मिलकर हम बेटी स्तुति के लिए प्रार्थना करेंगे कि उसका नीट का जो एग्जाम है 5 मई को, प्रभु यीशु के नाम से वो अच्छी रैंकिंग से क्लियर होने पाए। प्रभु, अपनी बेटी स्तुति को खुदावन आप अपनी महिमा के द्वारा, अपनी स्तुति के द्वारा प्रभु आप उसे सक्सेसफुल करना हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बेटे दानिश के लिए। प्रभु यीशु मसीह, पिता दानिश के ऊपर खुदावन तू अपना हाथ रख दे। ओ खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं संसार की वो सारी बातें, वो उलझाने वाली बातें, वो गिराने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से खुदा बेटे दानिश की जिंदगी से दूर हो जाए, जबकि वो बेटा खुदावन एक मसीही परिवार का बेटा है। प्रभु, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि दानिश खुदावन यीशु मसीह की नजदीकी में आए और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय मौजूद हैं हमारे साथ प्रभु, सबको खुदावन आप बड़ी आशीष देना। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर
पिता भाई सचिन सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उनके घर में अपनी आशीषों को देना। सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए कि प्रभु आप उनको, उनके परिवार को आप बड़ी ब्लेसिंग देना। सिस्टर नीरा हैरिंग, प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं, मे गॉड ब्लेस यू। भाई लॉरेंस जॉन सैमुअल, प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को बहुत बहुत बरकत दे। हम प्रार्थना करें सिस्टर विजेता के लिए प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर विजेता खुदावन यीशु मसीह कि उनके और उनके परिवार को, उनके भाई के बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, तन्वी के लिए और राजवीर के लिए प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं। तन्वी और राजवीर को प्रभु ब्लेस करे, प्रभु अपनी आशीष दे और होने दे पिता ये बच्चे प्रभु आपकी प्रोटेक्शन में, आपके अनॉइंटिंग और ग्रेस में बढ़ते जाएं। सिस्टर रोजलिन सैमसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनको, उनके घर को, उनके बच्चों को और उनके पूरे घराने को खुदावन यीशु मसीह बड़ी आशीष देना। मैं सिस्टर मैविस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो कि मेरठ में है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपने उनको एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है। खुदावन आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। मैं सिस्टर मैविस चाइल्ड्स के लिए दुआ करता हूं जो कि मेरठ में है। प्रभु यीशु मसीह आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाकर इसी समय आप अपनी बेटी मैविस को छूकर प्रभु उनके शरीर को नया कर दीजिए, अपनी अनॉइंटिंग से, अपने महिमा से खुदावन भर दीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर नरेश नोएल के लिए, प्रभु उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए खुदावन यीशु मसीह, खुदावन भाई नरेश जो आपके लिए, खुदावन आपके भवन के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ये बेटा इतनी मेहनत करता है। प्रभु आपने भाई नरेश को देखा है, प्रभु वो कितनी मेहनत करते हैं चर्च के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप भाई नरेश को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को खुदावन यीशु मसीह एक अद्भुत अद्भुत अनॉइंटिंग से भर दीजिए मेरे प्रभु, और बड़ी बरकत से उनके परिवार को अनॉइंट करिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन बेटी निशा पॉल के लिए, प्रभु जी हम दुआ करते हैं निशा पॉल खुदावन यीशु के नाम में ग्रो करे, बड़े मेरे परमेश्वर। प्रभु आप इस बेटी को, निशा पॉल को खुदावन यीशु मसीह बड़ी बरकत देना ताकि वो अपने घर को संभाल पाए, अपनी जॉब को संभाल पाए, अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं भाई विश्वजीत हेनरी के लिए, प्रभु इनके घर को, इनके घराने को खुदावन तू बड़ी आशीष दे। मैं दुआ करता हूं खुदावन भाई विश्वजीत का जो पारिवारिक, जो प्रार्थना का जो जीवन है प्रभु वो बहुत आशीषों से भर जाए। प्रभु उनके बच्चों को बड़ी आशीष देना। भाई सुनील सोलोमन और उनके पूरे घराने को प्रभु जी हम आपके लहू के बाड़े में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा से खुदावन उनका घर भरता जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूं भाई फ्रेडरिक के लिए, उनकी घराने के लिए, उनके घर के लिए। हे प्रभु अपनी शांति से भर, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी ग्रेस और अपनी अनॉइंटिंग उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर बढ़ती जाए। मे गॉड ब्लेस देम। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ने टंडन के लिए, प्रभु यीशु मसीह सिस्टर ने टंडन को और उनके बच्चों को खुदावन यीशु मसीह, उनके फैमिली को लॉर्ड आप ब्लेस करना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हम सब लोग मिलकर जो बातें आज हमने सीखी हैं खुदावन यीशु मसीह में हमारा मकान घर बन जाए, क्योंकि पिता आज से हम अपने घर को, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु के हवाले करते हैं। लॉर्ड ब्लेस अस ऑल खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपके घर को, आपके घराने को बहुत आशीष दे। गुड नाइट।